हेलो गाइस, मेरा नाम अंजलि गुप्ता। आज मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देने वाली हूँ जो हर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के संगठन कहाँ से, मतलब किससे मिलके बना होता है, या फिर उसकी रिएक्शन क्या होती है, मिलके क्या मतलब नया प्रोडक्ट बना देता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिंपली भाषा में केमिस्ट्री कह देते हैं। मतलब दो चीज़ मिलकर एक नई चीज़ की उत्पत्ति कर दे, वो क्या है, हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है। अब ये क्या है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक, केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से ली गई है, ठीक। मिस्र के किस शब्द से ली गई है, कीमिया, ठीक है, कीमिया। इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग, ठीक है, काला रंग। मिस्र के लोग वैसे बेसिकली इसको केमी बोलते थे, लेकिन इस बाद में धीरे धीरे इसको कीमिया बोलने लगा। उनकी मिट्टी का रंग क्या होता था, काला होता था, ठीक है, इसलिए। अब हम लोग क्या आते हैं, अब हम लोग बेसिक पहला इसका टॉपिक पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं, लेवेसियर को, लेवॉइजियर, ठीक है, लेवॉइजियर को इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये 18वीं शताब्दी के रसायन शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसकी पहचान करी थी तथा उसका नाम दिया था, ठीक है। तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जहां से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, मैटर, मैटर, ठीक है, पदार्थ, हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ में क्या है कि वह वस्तु या ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान हो तथा वो जगह घेरती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर, इसका एक निश्चित द्रव्यमान है तथा इसको ये क्या है, एक जगह घेरेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पदार्थ हो गया। या कोई मेज ले लीजिए, उसका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, मतलब 5 किलो की होगी या फिर कुछ भी एक निश्चित द्रव्यमान होगा तथा वो एक पर्टिकुलरली एक जगह घेर रही है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा ये क्या होती है, स्थान घेरता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण भी दे दे रहे, इसमें क्या हो गया, उदाहरण में कुर्सी, मेज, बोतल आदि, कुछ भी है, जो भी जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है तथा वो जगह घेर रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। ये मैटर क्या होते हैं, इनकी मैटर की भी एक प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ये मैटर क्या होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। अब जैसे इंसान की उत्पत्ति हुई है तो क्या नॉर्मल स्किन आ गई, नहीं, छोटे छोटे टिश्यू उत्तक क्यों होते हैं, वो एक दूसरे इतने टाइटली आकर्षण बल की तरह जुड़े हुए हैं जिससे क्या होता है, एक स्किन का निर्माण होता है। तो हमारा पार्ट, हमारा शरीर भी क्या है, एक मैटर का है, बना है, तो उसी से तो क्या होता है, ये सूक्ष्म कणों से मिलके बना होते हैं, ये सारे सूक्ष्म कणों से मिलके बने हैं, ठीक है। इसका निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है तथा ये क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, आपस में आकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, स्थान घेरते हैं तथा इसमें निरंतर गति होती रहती है, ठीक है, निरंतर गति होती रहती है। तो ये हो गई मैटर की। अगर कोई पूछ ले, जैसे मैटर से भी अगर कोई पूछ ले, इस मैटर को अगर हम इस मार्कर को तोड़ दें टुकड़ों में, जैसे कांच ले लीजिए, कांच को आप फोड़ दीजिए, कांच तो मैटर है ना, उसका अपना निश्चित द्रव्यमान है तथा वो अपनी जगह भी घेर रहा है, लेकिन अगर बाई चांस उस कांच को भी तोड़ दिया जाए
तो क्या होता है, उससे भी छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्या होता है, तो हम लोग का क्या होता है, ऐसे ही मैटर को तोड़ दो, क्या है परमाणु, ठीक है, इसको बोलते हैं एटम। ये क्या होता है, मैटर से भी छोटे छोटे होते हैं कण, इसमें और मतलब छोटा हो जाता है, तो इससे तो ये परमाणु क्या होता है, डाल्टन ने सिद्धांत दिया था परमाणुवाद का। उसमें कहा था कि इस परमाणु को, ये परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तथा इसको अविभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब क्या है कि इस परमाणु मतलब आइटम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और विभाजित कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, विभाज्य हो सकता है। किसमें, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए, ठीक है, इनको भी क्या होता है, इनका भी एक स्वरूप होता है। ये क्या है, ये गॉड पार्टिकल से आए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्वार्क, ठीक है। ये क्वार्क मिलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रिएक्शन करते हैं तो आइटम बनाते हैं। एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मैटर, मतलब उससे हम लोग क्या बनाते हैं, मैटर, धातु में कांच वाच कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। फिर अब हम इसकी क्या है, इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अब क्या है, आजकल क्या में 5 अवस्थाएं हम लोग को पता चल गई हैं। पहली कौन सी, सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये हो गई। अब हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वो होता है जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर, इसका क्या एक आकार निश्चित है और क्या है, इसका आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित है। मान लो ये 2 ग्राम का होगा तो इसका आयतन भी निश्चित हो गया, ठीक है। अब जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकार व आयतन निश्चित है दोनों, तो क्या है ये होता है ठोस। अब द्रव में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। कैसे, आकार कैसे अनिश्चित होता है, जैसे कि आप इसको बॉटल में डाल देंगे तो ये बॉटल के शेप की हो जाएगी, आप इसको गिलास में डाल देंगे तो गिलास के शेप में हो जाएगी। मतलब इसका कोई निश्चित शेप नहीं है, आकार नहीं है। इसको जिस पात्र में डाल देंगे वो उस पात्र की हो जाएगी, तो इसका आकार अनिश्चित है। लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे, जैसे कि आपने 5 लीटर पानी लिया, अब 5 लीटर पानी को आप बोतल में डालेंगे तब भी वो 5 लीटर का रहेगा, आप गिलास में डालेंगे तब भी वो 5 लीटर का रहेगा। तो मतलब क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है द्रव का, ठीक है। और गैस का क्या होता है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है, ये भी अनिश्चित होता है, और आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है। आकार क्या, आप गैस को देख सकते हैं क्या, जब देख ही नहीं सकते तो उसका आकार कैसे निश्चित करेंगे। आयतन, अब बाई चांस आप आयतन क्या, अब कोई भी गैस ले आइए, अगर रूम में रखेंगे तो यहाँ भी तो गैस मौजूद है तो वो उसमें मिक्स हो जाएगी, मतलब उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। तो मतलब ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन इसका निश्चित होता है, तो इसलिए दोनों इसमें अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा,
ये प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में आपको जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा ये चौथी अवस्था होती है, ठीक है, पदार्थ की। ये प्लाज्मा क्या होता है, आयनित फॉर्म में पाया जाता है, ये आयंस के रूप में होता है, ठीक है। जैसे कि आपके प्लाज्मा क्या होता है, जैसे आपके CFL में क्या होगा, कुछ आयंस पड़ेंगे, मतलब प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। इसमें इतनी पार्टिकल इतनी स्पीड में गति कर रहे होते हैं कि वो लाइट जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। जैसे सूर्य में अगर पूछा जाए सूर्य में क्या उपस्थित है, तो प्लाज्मा उपस्थित है। वहाँ हाइड्रोजन इतनी स्पीड में रिएक्शन करके हीलियम जनरेट कर रहे होते हैं, फिर प्लस उसके साथ एनर्जी भी रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, अगर कोई पूछे वहाँ कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, ये नॉर्मल से बताया जाता है। 1920 में अपने भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस जी थे, उन्होंने 5वीं अवस्था बताई थी। तो उन्होंने आइंस्टीन के पास गए, तो उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब भविष्य की 5वीं अवस्था बता दी गई है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, जल्दी कोई आता नहीं एग्जाम में, प्लाज्मा स्टेट में होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको अब तक का वीडियो समझ में आ रहा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 100+ अगर लाइक होंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो आगे, इसके आगे हम और पढ़ा रहे हैं आपको, इसके आगे क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन जल्दी एग्जाम में नहीं आती, तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे आपको। तो जैसे कि अब हम लोग इसको एक पात्र में लेते हैं, सबके सेम पात्र ले रहे हैं, थोड़ा साइज में डिफरेंट हो तो कोई नहीं, एडजस्ट करिएगा। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं कुछ, ये सॉलिड, इसको सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में इतने पास होते हैं कि ये बहुत रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। तभी तो इनका आयतन क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, इनका निश्चित होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली बंधे रहते हैं एक दूसरे से। तो आप जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे मोबाइल का ये कवर है, तो इसके क्या है, पार्टिकल्स क्या आपस में बंधे हैं, आप इसको तोड़ नहीं सकते, मतलब मोड़ तो सकते हैं, मतलब तोड़ नहीं सकते इसको। सॉलिड है, मतलब ये कवर है, अच्छे से नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन ये जैसे मार्करी ले लीजिए, तो इसके क्या पार्टिकल आपस में बंधे हैं बहुत, तो आप क्या इसको हटा पा रहे हैं, टाइटली बंधे हैं ना, तो ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो इनका आयतन भी क्या है, निश्चित, आप ना इनको दबा के पिचका सकते हैं, मतलब फिक्स है ये आयतन। अब पानी है, पानी का तो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। अब आयतन की बात करी जाए तो बताया था क्या होता है इसका, ये 5 किलो का अगर है कोई चीज़ तो वो 5 ही किलो की रहेगी, ठीक, ये निश्चित होता है। पानी है, पानी का भी बताया था आपको कि उसको किसी पात्र में डाल दीजिए, 5 लीटर है तो चाहे बोतल में डाल दीजिए या गिलास में डाल दीजिए, 5 ही लीटर रहेगा। लेकिन गैस क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, अब हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, गतिज ऊर्जा। जैसा कि आपको फिगर में समझ में आ रहा होगा कि इसके पार्टिकल इतने पास होते हैं कि आपस में क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, ये आपस में बहुत ही करीब हैं, जुड़े हुए हैं, तो जिससे मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं पाएगी, इसमें बिल्कुल लेस होगी, लेस काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही कम होगी नहीं, पाई नहीं जाएगी वैसे अगर देखा जाए, इतनी कम होती है, लेस होती है, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है, आपको दिख रहे होंगे इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें गैपिंग होती है। अगर नहीं, आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें गैपिंग होगी कि नहीं होगी, तो देखिए पानी में अगर आप चीनी डालेंगे, ठीक है, अगर स्पेस का समझा रहे हैं आपको कि रिक्त स्थान होता है कि स्पेस होता है कि नहीं, पानी में अगर आप चीनी डालेंगे तो चीनी घुल जाती है, ठीक है, घुलती रहती है, तो मतलब कि क्या होता है, इससे पता चलता है कि उसके बीच में क्या है, स्थान है, तभी तो वो अपनी एक जगह बना ले रही है।
तो ये क्या होता है, इसमें लिक्विड में स्थान पाया जाता है, तभी इसमें क्या होता है, मोशन होता है। थोड़ा इसके पास पास होते हैं पार्टिकल, थोड़े मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर देखा जाए इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसमें कम पाई जाती है, ठीक। सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इस सबसे ज़्यादा किसमें, गैस में पाई जाती है। इसके पार्टिकल इतनी तेज़ी से मोशन कर रहे होते हैं कि हम लोग को दिखा ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में पाई जाती है, फिर सेकंड लिक्विड में पाई जाती है, और थर्ड इसमें सॉलिड में, ठीक है। अब जैसे सॉलिड में कई लोग अपवाद करेंगे, सॉलिड में कैसे दीदी मतलब होगा ये, तो सॉलिड में क्या होगा, आपका फ़ोन वाइब्रेट तो करता है ना, तो मतलब एक प्रकार से मोशन ही हो रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटरमॉलिकुलर, अगर कोई पार्टिकल अंतरा आणविक बल के बारे में पूछे कि सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है अंतरा आणविक बल, और सबसे कम किसमें पाया जाता है, तो अंतरा आणविक बल क्या होता है, अंतरा आणविक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। तो आपको दिख रहा होगा अंतरा आणविक बल किसके हैं, जो टाइटली जुड़े हों आपस में, मतलब बिल्कुल घुसे हों, उसी में तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा। आपको दिख रहा होगा सॉलिड के पार्टिकल क्या है, एक दूसरे में इतने ज़्यादा अटैच है कि इनके बीच में स्थान ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसमें अंतरा आणविक बल पाए जाएंगे, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद किसमें पाया जाता है, लिक्विड में। देखिए कंपेयर करिए तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, इससे थोड़े से होते हैं, कम होते हैं मतलब। फिर सबसे कम किसमें पाया जाता है अंतरा आणविक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर पर सबसे कम इसमें, क्योंकि इसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ये अलग इधर उधर जिगजैग मोशन में घूम रहे होते हैं। फिर इसके बाद एक और आता है, क्या होता है, पार्टिकल हो गया। अगर कोई पूछे स्पेस, अंतरा आणविक डिस्टेंस या फिर दूरी पूछ ले, कोई अंतरा आणविक स्थान पूछे, कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में सिनोनियम बहुत होते हैं। तो अंतरा आणविक स्पेस, तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा स्पेस किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा स्पेस किसमें आपको दिख रहा होगा, गैस में। तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है स्थान खाली, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में तो होते ही नहीं होती। तो ये सब होता है, ठीक है। फिर मोहित, फिर इसके बाद ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही ठीक है। फिर इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको चैनल या फिर ये वीडियो ज़्यादा समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ये इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन के लिए, ठीक है। अगला वीडियो लाने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।